जब हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत ही लो चल रहा हो, हमें बहुत ही लो फीलिंग महसूस हो रही हो और सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल ना हो, तो अब हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे करें और क्यों ज़रूरी है अपनी वाइब्रेशन को हाई करना, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही वीडियोज़ डालती हूँ और जो भी मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है लाइफ में और हमें समझ नहीं आ रहा और हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो ये सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, तब अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले वाइब्रेशन को हाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, जैसे हमारी फीलिंग होती है, जैसे हमारे विश्वास होते हैं और उसी से रिलेटेड हम एक्शन लेते हैं, तो वैसा ही अट्रैक्शन हमारी लाइफ में होता है। जब आपकी वाइब्रेशन लो है, आप दुखी महसूस कर रहे हो, विचार भी आपको नेगेटिव आ रहे हैं और विश्वास क्या है कि इस सिचुएशन से तो हम बाहर ही नहीं निकल सकते, तो आप एक्शन कैसे लेते हो। लेज़ी, डिप्रेस्ड फील करना, लेटे रहना, कोई काम ना करना, तो अट्रैक्शन कैसा होगा। वो सैडनेस, वो जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशंस और आपकी लाइफ में आएंगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लो वाइब्रेशन से निकल के उसको हाई में कन्वर्ट करना, ताकि अट्रैक्शन अच्छा होना शुरू हो जाए। पर बहुत बार हम बड़े बेबस महसूस करते हैं कि अब कैसे इस सिचुएशन में से निकलें, कैसे इसको करें, है ना। बहुत कोशिश तो कर रहे होते हैं अंदर से, पर हो नहीं पाता हमसे कि मेरा बस नहीं है इस सिचुएशन में कि कैसे इसमें से निकलूं। मैं वो बता रही हूँ जो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में, कि ऐसे लगता है कि अब कोई भी नहीं सिचुएशन से निकाल सकता। बट बहुत पावरफुल टिप्स हैं, बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके इमीडिएटली अपने वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हो कि हाँ उसमें शिफ्ट हुआ है, उसको चेंज हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, बंद कमरे में मत बैठो, रूम में मत बैठो। अपने रूम में बैठे हो ना, इमीडिएटली रूम से निकल जाओ। रूम से निकल के ओपन एरिया में चले जाओ, चाहे गली में, चाहे कहीं पे भी आसपास पेड़ पौधे हैं ना, घर में आपके अगर थोड़ा सा कुछ गार्डन टाइप है तो वहाँ चले जाओ। वहाँ पे बैठ के कॉन्शियस ब्रीदिंग करना शुरू कर दो, लंबे गहरे सांस लेना शुरू कर दो। जब हम डिप्रेसिव महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया हो तो आपकी ऑक्सीजन का पैटर्न कैसा हो जाता है। हमारी सांसें तेज़ तेज़ चलनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी में। तो आप जब साइंटिफिक है सब चीज़ें मैं जो आपको बता रही हूँ, तो आपको ओपन एरिया में चले जाना है, आसपास पेड़ पौधे नेचर में चले जाना है और वहाँ पे जाके आपको नॉर्मल सांसें लेनी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। आपको कुछ ही मिनट्स में आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। आपके जो थॉट्स चल रहे हैं लगातार वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, कुछ भी अच्छा म्यूज़िक अपने फ़ोन में इमीडिएटली चला लो। देखो, मन नहीं करेगा, बहुत हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ने वाला है, चीज़ें तो वैसी रहने वाली हैं। ट्राई करके देखो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करके देखो, फिर बोलना कि उससे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इमीडिएटली ऐसा सॉन्ग लगाओ, पार्टी सॉन्ग लगाओ, आपका मूड चेंज हो जाएगा। अच्छा म्यूज़िक सुनो, सैड म्यूज़िक नहीं, जिससे बीट सॉन्ग्स होते हैं जैसे डीजे वाले, जिस पे हम नाच लेते हैं ना, हम डांस करते हैं, ऐसा कोई भी म्यूज़िक सुनो। 2 से 3 मिनट सुनो, डांस करने का मन है डांस करो। सिचुएशन जैसी मर्जी चल रही है, क्यों, जैसा हम महसूस करेंगे, जैसा हम विश्वास करेंगे, जैसे हमारे थॉट्स होंगे और वैसा ही हम एक्शन ले रहे हैं। अब सिचुएशन कुछ भी चल रही है बट हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं और वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन को तो पॉजिटिव होना ही है, वो तो होके ही रहेगा। तो पेशेंस रखते हुए आपको ये टेक्निक करनी है। पहले तो आपको नेचर में चले जाना है, वहाँ पे ब्रीदिंग करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको अच्छा म्यूज़िक सुनना है। तीसरी चीज़, बहुत ही लो महसूस हो रहा है, इमीडिएटली नहाने चले जाओ, शावर लो एक, और नहाते टाइम पे ना पानी जो है वो अपने फोरहेड पे डालते हुए करना, क्योंकि सारा स्ट्रेस हमारे इसी एरिया पे होता है। कुछ भी चैंटिंग पसंद है आपको, किसी भी रिलीजन में मानते हो, जो भी चैंटिंग, जो भी मंत्र आप चैंट करना चाहते हो वो करो, क्योंकि मंत्रास में क्या है, वर्ड्स, और वर्ड्स में भी फ्रीक्वेंसी है, वर्ड्स की भी वाइब्रेशन है, तो वो भी आपको पावर देगी। और उसको करते करते आपके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी तो अपने आप में वैसे ही बहुत पावरफुल है। तो तीसरा टिप क्या हो गया, तीसरी टेक्निक क्या होगी कि इमीडिएटली नहाने चले जाओ। चाहे दिन में कितनी बार भी कर सकते हो, अगर बहुत ही लो वाइब्रेशन में अभी आप रह रहे हो, है ना। अब देखोगे कि आपके थॉट्स जो शट हो जाएंगे, आपको कुछ टाइम के लिए ऐसे लगेगा कि हाँ मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है।
आपकी लो वाइब्रेशन वहाँ से हटनी शुरू हो जाएगी। तो ये 3 टिप्स मैंने आपको बताई, 3 टेक्निक्स बताई हैं, ये मैंने बहुत बार अप्लाई की हैं, अब भी मैं बहुत बार अप्लाई करती हूँ। देखो हमारी लाइफ में हम जितने मर्जी सक्सेसफुल हों, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में होती रहती है, क्योंकि 24 घंटे में इतने थॉट्स आते हैं, तो सब पे नज़र नहीं रखते हम। तो कई बार हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, कुछ ऐसा देख लेते हैं, तो उसको हम जब उस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है तो फिर हमें ये टेक्निक्स काम करती हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे दोबारा हाई लेके जा सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। और अब मैंने आपको बता भी दिया कि वाइब्रेशन को हाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वैसा ही अट्रैक्शन होगा। अगर उसी स्टेट में आप ज़्यादा टाइम में रहोगे, सैडनेस में, डिप्रेसिव स्टेट में, या मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ तो ऐसे ही बेकार है, तो वैसी ही स्टेट आगे और बनती जाएगी। यूनिवर्स को वही मैसेज जाएगा, वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये ट्रिक्स अपनी लाइफ में अप्लाई करो और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या बेनिफिट मिला उनसे। और अगर मेरा लाइव वेबिनार कोई भी अटेंड करना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या हीलिंग लेना चाहते हो, फ्री हीलिंग सेशंस, तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है नीचे। एंड थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही आप पसंद करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच।